हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम केपी एनर्जी के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको केपी एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये बीओपी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है विंड एनर्जी इंडस्ट्री के लिए, यानी कि जो बैलेंस ऑफ प्लांट सॉल्यूशन होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इन शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी विंड फार्म्स बनाने का काम करती है स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी कि एकदम पूरा जो विंड फार्म बनाने का जो भी प्रोसेस रहता है तो वो पूरा काम ये कंपनी करने का काम करती है। तो देखिए, विंड फार्म्स यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो विंड टर्बाइन प्रोड्यूस होते हैं तो उसे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उसे फिर यहाँ पे ये कंपनी ट्रांसफर करती है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे एक तरीके से ऐसा कहा जाता है कि ये एक तरीके की रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही होती है। तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बेसिकली ये कंपनी का मेन फोकस गुजरात के अंदर ही हमें नजर आता है और वहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट का भी लगातार रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने में रिन्यूएबल एनर्जी का फोकस है वो लगातार इंक्रीज करने में कंपनी वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी पुश वहाँ पे मिल रहा है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो भी अराउंड अगर हम हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 70 to 80% की जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की नीड जो हम अभी कोल से पूरी करते हैं। तो अगर आने वाले टाइम पे ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 10 साल में गवर्नमेंट जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की नीड जो हमारी अराउंड 80% हम रिन्यूएबल एनर्जी से करें और कोल के ऊपर हमारा जो फोकस है वो वहाँ पे कम करने की कोशिश वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। तो इसके अगर हम मेन रीजन की अगर हम बात करेंगे तो मेन रीजन यही है कि यहाँ पे जो पूरा फोकस है उसे यहाँ पे चेंज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो पॉल्यूशन या फिर एनवायरनमेंट के लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी काफ़ी अच्छी रहती है और कोल की अगर हम बात करेंगे तो वो एनवायरनमेंट के लिए इतना अच्छा नहीं रहता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये जो एक पर्टिकुलर सेक्टर है वो आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें इस सेक्टर के अंदर नजर आती है और उस सेक्टर के अंदर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो देखिए, 326 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो देखा जाए तो मार्केट कैप काफ़ी कम है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। अराउंड 83 रुपीज़ की कंपनी की बुक वैल्यू है। तो अगर हम देखेंगे अराउंड 3.5 टाइम्स यहाँ पे कंपनी हमें बुक वैल्यू पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 0.26% का डिविडेंड यील्ड है और अराउंड अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करेंगे तो अराउंड 20% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। अगर हम आरओसी और आरओई के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर अच्छे हमें यहाँ पे नजर आते हैं, लेकिन देखिए धीरे धीरे कंपनी की अगर जो कैपिटल है वो इंक्रीज होती चली जाएगी तो वहाँ पे ये नंबर मेंटेन करना मुश्किल रहेगा। लेकिन हमें यहाँ पे ये नंबर अराउंड 20% भी अगर ये नंबर रहता है तो वहाँ पे इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम डेट की बात करेंगे तो 0.23 का यहाँ पे डेट टू इक्विटी है। तो देखिए, बेसिकली जो भी एनर्जी वाली कंपनीज होती है वहाँ पे डेट का नंबर काफ़ी ज़्यादा फोकस हमें यहाँ पे देखना चाहिए और अगर डेट का नंबर 1 से कम है तो ये हमें काफ़ी अच्छी पोजीशन में वेल पोजीशन यहाँ पे कंपनी हमें नजर आती है। अब अगर हम पिछले 4 साल की कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये 2 साल कंपनी के लिए काफ़ी कंसोलिडेशन यहाँ पे अर्निंग्स में रहा था। तो देखिए 2021 की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो 6 महीने कंपनी के ऑपरेशन ही बंद थे तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के लिए इश्यूज रहेंगे। और 1920 ये कंपनी के लिए बैड ईयर रहा था, लेकिन उसके बाद अगर हम 21-22 की अगर हम बात करेंगे लगभग 250 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी ने रिपोर्ट किए थे और 18 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने रिपोर्ट की थी। तो देखिए 21-22 की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे एक क्वार्टर यानी कि जो कोविड की सेकंड वेव वाला क्वार्टर था वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड था। अगर उसको अगर हम हटा देते तो वहाँ पे मोर देन 20 करोड़ के नंबर हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल जाते। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के लिए पिछला जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर वो काफ़ी अच्छा रहा है और पिछला क्वार्टर भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे। फिर ये 2 क्वार्टर कंपनी के लिए काफ़ी वीक रहे थे। जून 2020 के अंदर अगर हम देखेंगे तो कोविड की फर्स्ट वेव आ गई थी। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये 2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए कंसोलिडेशन वाले क्वार्टर रहे थे। फिर जून 2021 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने सिर्फ 20 करोड़ के रेवेन्यू दिखाए थे और यहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी। लेकिन जैसे ही कोविड की सेकंड वेव यहाँ पे खत्म हुई फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सितंबर 2021 से लेके जून 2021 तक कंपनी ने लगातार कंटिन्यूसली अगर हम देखेंगे कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें अच्छे तरीके से ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम कंपनी के पिछले 4 क्वार्टर्स की प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30 करोड़ के नेट प्रॉफिट के नंबर्स हमें कंपनी के पिछले 4 क्वार्टर्स में देखने को मिलते हैं।
और यहाँ पे 123 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर कंपनी ने पिछले क्वार्टर में रिपोर्ट किए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर में 9.87 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। क्या आने वाले टाइम पे भी कंपनी ऐसे नंबर्स को ग्रो करेगी? तो देखिए, अगर हम अभी कंपनी के ऑर्डर बुक की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 1000 से भी ज्यादा मेगावाट की कंपनी के ऑर्डर्स है और कंपनी का ऐसा मानना है कि आने वाले 2.5 साल तक ये कंपनी के ऑर्डर्स कंप्लीट कर सकती है और कंपनी को और भी नए नए ऑर्डर्स अभी लगातार यहाँ पे मिल रहे हैं। तो देखा जाए तो अर्निंग विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे हमें एक अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी भी कंपनी की यहाँ पे नजर आती है। और अगर हम एक पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अराउंड 9.87 करोड़ का कंपनी ने पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया है। अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे, आने वाले टाइम पे कोई पॉजिटिव ग्रोथ भी नहीं मान के चलते, लेकिन मोटा मोटी अगर कंपनी 10 करोड़ अगर हर क्वार्टर में कमाती है तो पूरे साल का ये नंबर 40 करोड़ के लगभग हो जाता है। और उसके हिसाब से अगर हम अभी पी रेशियो की बात करेंगे तो लगभग 8 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। तो अगर यहाँ पे पी रेशियो की री रेटिंग भी हो जाती है, अगर 15 के पी रेशियो पे भी अगर ये कंपनी ट्रेड होती है तो 40 पे 15 के पी रेशियो के हिसाब से यहाँ पे 600 करोड़ का मार्केट गैप इस कंपनी का हो सकता है। लेकिन वहां पे कंटिन्यूअसली ग्रोथ कंपनी को दिखानी होगी, तभी ये नंबर हमें अचीवेबल होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो डेफिनेटली यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। दिसंबर 2020 के अंदर अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई थी। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे जून 2021 में भी प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई थी। फिर उसके बाद में सितंबर 2021 में थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी थी और उसके बाद में दिसंबर 2021 में भी प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी थी। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर से प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें कम होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पे एक अश्विन भाई करके हैं, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है। लेकिन जो मेन जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, यानी कि जो फारूक भाई पटेल हैं, जो केपीआई ग्रीन के भी मेन हमें डायरेक्टर नजर आते हैं, तो उन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो उनकी होल्डिंग अभी भी अराउंड 44 या 45% की होल्डिंग हमें यहाँ पे उनकी नजर आती है। उनकी होल्डिंग वहाँ पे बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। तो वो एक मेन पर्सन हमें यहाँ पे नजर आते हैं और फारूक भाई हमें केपीआई ग्रीन के भी डायरेक्टर नजर आते हैं। तो मेजर होल्डिंग जो केपीआई ग्रीन की है वो भी उनके पास ही है। अब अगर हम यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली जो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो स्टॉक प्राइस यहाँ पे गिरा है। तो मेरे ख्याल से जो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है उसे हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। जब तक फारूक भाई जी की जो होल्डिंग है वो अगर वहाँ पे बराबर रहती है तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नजर नहीं आती है। तो इन वे अगर आप देखोगे, यानी कि जो मुकेश अंबानी जी है, जो रिलायंस के अगर हम उनकी होल्डिंग अगर कम होगी तो हमें फर्क पड़ेगा। यानी कि उसके अलावा जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं, थोड़ा जिनका 3 से 4% की होल्डिंग जिनके पास है, तो वो अगर थोड़ा कुछ स्टेक वगैरह अगर कम करेंगे तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सीधा, अगर मैं आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं। अब अगर हम यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे मार्च 2017 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो का नंबर कंपनी का काफी अच्छा था। लेकिन पिछले 2 साल से कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो के नंबर नेगेटिव थे। तो अभी ये 22 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी ने जनरेट किया है। और अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 9 करोड़ का यहाँ पे हमें आउटफ्लो देखने को मिला है। तो देखिए, लगातार यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी के इन्वेस्टिंग कैश फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी लगातार इन्वेस्ट कर रही है। जिस साल कंपनी ने यहाँ पे ज्यादा ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया था तो वहाँ पे और ज्यादा कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए, यानी कि री इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट भी कंपनी की तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 9 करोड़ का हमें यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। तो ये मत समझिएगा कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अगर हम कंपनी के डिविडेंड एक्सपेंस की अगर हम बात करेंगे, हार्डली 83 लाख रुपीज का कंपनी का डिविडेंड एक्सपेंस है। यहाँ पे जो 9 करोड़ का हमें नेट आउटफ्लो देखने को मिला है, तो ये नेट कंपनी ने अपनी बोरिंग को रिपे किया है, तो उसकी वजह से ये नंबर हमें देखने को मिला है। तो देखा जाए तो पिछले 2 साल से कंपनी नेट पॉजिटिव कैश फ्लो ये कंपनी में नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो एक अगर कोई एनर्जी कंपनी अगर नेट पॉजिटिव कैश फ्लो अगर जनरेट कर रही है तो आने वाले टाइम पे उनके लिए वो नंबर्स काफी अच्छे रहते हैं। तो देखिए, 293 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अराउंड अगर हम अमाउंट वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 80 रुपीज ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ट्रेड हो रहा है। तो देखिए, 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अच्छे रिटर्न भले ही नहीं है, लेकिन अभी 20% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक डाउन भी है। तो देखिए, डेफिनेटली अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी का अगर प्ले अगर आपको रखना है, अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी का जो फोकस है वो हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, और जो अभी बातें की जा रही है कि अराउंड जो 80% की हमारी जो नीड इलेक्ट्रिसिटी की जो हम कोल से पूरी करते हैं, तो आने वाले टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी पे होगा, और बाकी की जो कोल के ऊपर है वो 20% हो जाएगा। तो वहाँ पे डेफिनेटली इस कंपनी के लिए भी आने वाले टाइम पे ये काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स यहाँ पे इस कंपनी को भी मिल सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके लिए बेस इफेक्ट यहाँ पे कंपनी का काफी कम नजर आता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे 10 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी, अगर ये 3 करोड़ भी अगर बढ़ती है तो वहाँ पे 30% की ग्रोथ वहाँ पे ये इंडिकेट होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से किया जा सकता है, लेकिन जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है उन्हें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि जिनका रिस्क एपेटाइट काफी ज्यादा हाई है। क्योंकि देखिए स्मॉल कैप कंपनीज है तो यहाँ पे जब थोड़ा सा जब इंटरेस्ट रेट साइकिल्स वगैरह बढ़ती है, वैसे तो कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा डेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इन कंपनीज के लिए क्रिएट होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि केपी एनर्जी के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।